पेपर लीक और बेरोजगारी पे 20 करोड़ नौकरी, पेपर लीक और बेरोजगारी पे इसके पहले भी लीक होते थे। सुनिए लेकिन कार्रवाई पेपर लीक के जो माफिया होते हैं ना, वो इटावा मैनपुरी में बैठ के बिरयानी खाते थे। आज जेल के सलाखों के कौन खा रहा बिरयानी? जमानत पे है, जमानत के पीछे है, जमानत पे है, सलाखों के पीछे है तो दोबारा पेपर लीक कैसे हुआ? एक बार अगर सलाखों के पीछे जाते तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेपर क्यों लीक हुआ? एक पेपर सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेज पाए? सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेज पाए? कौन बिरयानी खिला रहा है उनको? कौन बिरयानी खिला रहा है उनको? जो आलाप आज अभी है ना, देश के बेरोजगारी देखना ही नहीं। सुनिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, बताइए प्रज्वल रन्ना को क्यों टिकट दिए और उसके प्रचार में क्यों जा रहे हैं? आपको टाइम मिल रहा है, हमें बोल रहे हो, सबको बोल रहे हो, चिल्लाने से मुद्दा नहीं मत। सच तो ये है ना सब हमें बात करने आए, मुद्दा रखना है। इनके पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तो सच तो ये है कि फिर भी इन्हें कोई यकीन नहीं। जिसको पहले ये, जिसको लेकर ये पेड़ बोल भैया पता 14 में भी चला था, 17 में भी चला था, 19 में भी चला था, 22 में भी चला था और अब 24 में भी चलेगा। जिसको ये 22 में गाली देते थे, आज उससे गठबंधन कर रहे हैं। इनके नेतृत्व कर्ता का निर्धारण तो हो ही नहीं पा रहा है, ये देश की जनता के मन के मुताबिक कर रहे हैं। जिसको गाली देता है CBI और ED भैया सुनिए, स्टूडेंट है, दाल भात बनाओ जाए, खाल जाए, रहल जाए, का यही इच्छा हो। अगर यही इच्छा हो तो आप रहिए, नहीं अगर यही आपकी इच्छा हो तो रहिए। बताइए आप, अगर ये मैं गलत कहूँ तो कहिए। सर जी हम बता रहे हैं, अपनी तकलीफ बता रहे, सुनिए मेरी। 2018 में वैकेंसी LT की आई थी, ठीक है। उसके बाद कितना दिन हुआ? 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक, 24 कहाँ चला गया? ये जानते हैं नहीं चाहिए कि नहीं आपको? आपको चाहिए कि नहीं? नहीं तुलनात्मक कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, मेरी बात सुनिए। मैं जो पूछ रहा हूँ बस सर बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, उत्तर बताइए। अब वो हो गया, फिर उसके बाद प्राइमरी की वैकेंसी कब आई? अब बताइए। हम बोले? हाँ बताइए। नहीं प्राइमरी वैकेंसी कब आई है? बोलिए कब आई है? हम बोले पता भैया, हम कोई चीज करते हैं तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। करने आए हैं, ये तुलना करने आए कि पिछली सरकार में कितना घोटाला हुआ था, उसका दुगना घोटाला करेंगे। हालांकि छात्रों की बात होती है, मैं पूछना चाहता हूँ सर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरे 3-4 जवाब दे दें बस, मैं कुछ नहीं और लूंगा इनसे। मैं ये सर जी, मैं आपसे सर जी ये पूछना चाहते हैं, मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात मैं कह रहा हूँ, मेरी बात बस सुनिए। चिल्लाइए, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ, बात सुन लीजिए मेरी बात। सर सुनिए, शांत रहिए, मेरी बात शांत रहिए, सुनिए। बिना प्रोफेसर क्या पढ़ेंगे? नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्यों नहीं थे इसके पहले? क्या क्यों 700 पद खाली थे? मैं बता रहा हूँ 10 साल मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए, आप मिडिल फैमिली से नहीं आते हैं? आप मिडिल फैमिली से आते हैं? सर जी मेरी बात समझ लें, मेरी बात नहीं, आप मिडिल फैमिली से आते हैं? आप मिडिल फैमिली से आते हैं? पहली बात समझिए, सब लोग शांत रहिए, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ इनसे। सब लोग शांत रहिए। मिडिल फैमिली से आते हैं आप? नहीं आते हैं? आते हैं ना। क्या दुख दर्द है? 5000 रुपये कहाँ से आता है? कहाँ से आप बताइए? पिताजी व्यवसाय करते हैं। कहाँ से व्यवसाय करते हैं? क्या व्यवसाय करते हैं? आपका क्या व्यवसाय? वो आप ये नहीं प्राइवेट नहीं पूछना चाहता हूँ, मैं अपना भी बताना चाहता हूँ। मैं सर मैं अपना भी बताना चाहता हूँ। मैं बता रहे हैं, मेरे पिताजी किसान है। मेरी बात समझ लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात है। ये बात के 5000 रुपए कहाँ से? सर मेरी बात सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको सुन तो लीजिए। सुनिए सुनना नहीं चाह रहे, बात करिए ना।
मेरे पिताजी किसान है, समझिए मेरी बात नहीं समझ रहे। सर जी मेरे पिताजी किसान है, शील्ड लगवाने में मेरे पिताजी किसान है, 5,000 जो पूछना चाहता हूँ, मेरे पिताजी किसान है, मेरी बात सुन लीजिए मेरा दान। मेरे पिताजी में बड़ी दिक्कत होती होगी, जिसके पिताजी धन्ना सेठ होंगे वो अपने बच्चों को 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल रख सकते होंगे। रिश्तेदारी में सर जाते हैं ना, यही पूछते हैं क्या कर रहे हैं। 2017 से जाने के बाद पूछते हैं रिश्तेदार ना क्या कर रहे हैं, पूछते हैं सर इसको आप मना करिए। मैं बता रहा हूँ, और मुद्दे देख लेते हैं, इधर आओ। भूल गए प्रयाग का 12 क्या नाम है? विकास मौर्य क्या करते हैं? तैयारी करने वाले एग्जाम मुखापित में जिया तब ना, जौने मुखापित में जी रहे हैं कौन करेगा? किसान का लड़का करेगा, किसान का लड़का करेगा। आप जैसे धन्ना सेठ के बच्चे नहीं करेंगे, आप जैसे धन्ना सेठ के बच्चे नहीं करेंगे, किसान के बच्चे। भाई साहब ये दिक्कत हो रही है, जिसको लेने में दिक्कत हो रही है। आप जैसे व्यक्ति को यहाँ बात नहीं करना चाहिए, आप रोजगार लेने आए हैं। मैं बोल देता हूँ, क्या करना हो रहा है? अभी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, टीचर भी दोनों देते हैं। अभी 2000 मतलब मेन मुद्दा हमारा रोजगार होना चाहिए। जो यहाँ पढ़ने वाले लड़के हैं, मतलब पढ़ने वाले लड़के ज्यादा छात्र आते हैं, शिक्षा का मुद्दा है, उसी में शुरुआत हुई थी मुद्दे पे, रोजगार पे। अभी फिलहाल जितनी भर्तियां हुई, एक भी भर्ती साफ सुथरी नहीं है। चाहे दरोगा हो, चाहे जूनियर एडेड, हमारे एग्जाम दिए थे जूनियर एडेड, आजादी के बाद पहली बार आया हुआ है एग्जाम, आजादी के बाद हुआ था। हाँ, आजादी के बाद पहली बार ये हाँ ठीक है पहले सुनो यार, पहले बात नहीं सुनो। आजादी के बाद पहली बार उसमें 3,000 मतलब 43,000 लड़के पास कराए गए। 3,000 लड़के फर्जी थे, मतलब 3,000 लड़कों का रिजल्ट फर्जी आया था। हम लोगों ने केस किया, उसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि 3,000 लोग फर्जी हैं। एक ये मुद्दा हो गया। अभी 3 साल से भर्ती रुकी, उसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि 80% मैंने किया है। ठीक, फिर उसके बाद अभी इन्होंने आरओ का एग्जाम कराया, वो भी अथवा। और विकास की बात कर रहे हैं, ये विकास की बात कर रहे हैं। विकास आज भैया टीका लगाए, आप सीधे साधे पैदा हो रहे हैं सब। पोलियो एम्स PGI कितने दिन में दिया है? 10 साल में बताइए। अगर पोलियो टीका सब नहीं होता तो आज विकलांग पैदा होते भैया, हम लोग विकलांग पैदा होते इस तरह ऐसे लंगड़े होकर चलते भाई साहब हम लोग। ठीक, एक कोविशील्ड लगवाया, उसका साइड इफेक्ट देख लीजिए। बेली जाइए, कम से कम अब कैटेगरी वाइज बात मत करिए। अगर 300-400 लोगों को देखिए आप डेली वहाँ भाई साहब ECG करवा रहे हैं, सब डरे हुए लड़के हैं। हल्का से दर्द हो रहा है, सब भाग रहे हैं बेली, और इतना पैसा नहीं है 500 जाके ECG करा। ये जो यहाँ आकर के जय मोदी जय भाजपा कर रहे हैं, घर में इनको इनके पिताजी से डांट पड़ती होगी कि 5 साल से इलाहाबाद में टिके हो, मैं यहाँ कलेजे का खून बहा करके, बदन का पसीना बहा करके किसी तुमको पैसा भेज रहा हूँ, कब तक इलाहाबाद में टिके रहोगे? ये मोदी जय भाजपा की बात करते हैं। सुधार हुआ है कोई? हॉस्टल जैसे 10 साल पहले था, कोई सुधार बता दीजिए 10 साल पहले में हुआ है कोई? शिक्षा पे सबसे फेल सरकार है। एक केजरीवाल को आप चाहे किस तरह भी कर लीजिए, शिक्षा में सबसे ज्यादा बजट। ये बताइए 32 बार क्या 24 में क्या बदलाव है? 24 में बदलाव है, इंडिया गठबंधन आ रही भाई। हर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। अगर स्टूडेंट होकर जो नहीं दे रहा है उससे गड़बड़ कोई नहीं कि आंख बंद करके वो विश्वास कर रहा है। अगर स्टूडेंट है तो उसको देना चाहिए। भाई साहब आप भी सुनिए, स्टूडेंट है अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अब इस बार भाजपा को मत दीजिए। अगर हाँ 10-20 साल रहना है, बुढ़ापे में जाना यहाँ से, वो भी विदाउट नौकरी के बोरिया बिस्तर बांध के जाना है, तब आप भाजपा को वोट दीजिए। यार बात करिए। छात्र देश के युवा, इस देश के नौजवान तय कर चुके हैं कि 4 जून को एनडीए की विदाई होने वाली है। 4 जून को भाजपा का विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। और हर तूफानों से लड़ जाए ऐसी आंधी बनाऊंगा, हर तूफानों से लड़ जाए ऐसी आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नए गांधी बनाऊंगा। 4 जून को सरकार बदल रही है निश्चित तौर पे। हर इनसे किसान परेशान है, महिला परेशान है, जवान परेशान है, इनसे कौन पूछे बताइए? धर्म बचाएंगे, मुस्लिम की बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है। मुस्लिम सरकार आ गई तो हिंदू की जमीन जो है वो मुस्लिमों को दे देंगे, ऐसे बयानबाजी हो रही है। 70 साल हिंदू मुस्लिम देश में रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम तब नहीं जमीन गई किसी की। आज प्रधानमंत्री बन गया तो आज हिंदू मुस्लिम की जमीन खतरे में है। हमको रोजगार चाहिए। बताइए,
हिंदू मुस्लिम का मुद्दा काम करें। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सब हिंदू है तो हिंदू खतरे में कहाँ से आ गया यार? सब हिंदू यही है। पेपर लीक पे मोदी जी कह रहे थे गारंटी दे रहा हूँ कि कानून बनाऊंगा सख्त। कब बनाएंगे कानून? चार पेपर लीक अब न आए तो ज्यादा ठीक है, अब न आए तो ज्यादा। 10 सालों में इन्होंने अगर कुछ किया है तो पुरानी सरकार, कांग्रेस की सरकार के बनाई द्वारा चीजों को बेचने का काम किया है और कुछ काम किया नहीं है। ये देखिए, ये भाजपा के लोग गाय काटने वाली कंपनी से पैसे ले रहे हैं। अभी कल की खबर है कि सुनिए, दिल्ली के जीबी रोड से ये लोग पैसे उठा रहे हैं। बोलते हैं गाय हमारी माता है, तो गाय काटने वाली कंपनी से 50 क्यों ले करो चंदा? क्या लग रहा बदलाव है 24 में? देखिए बदलाव है सर, हमको देखिए, हमको राम मंदिर, हम बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम पर, हमको राम मंदिर चाहिए था, मिल गया। 370 हट गया। मुझे रोजगार चाहिए, हमको हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए। कांग्रेस आ गई तो ये सब वापस कर देगी, ताला लगा देगी बाबरी ताला मस्जिद में। लोकतंत्र नहीं है, संविधान है कि नहीं, लोकतंत्र है कि नहीं सर? बाबरी मस्जिद का मतलब ताला किसने तोड़वाया था? कांग्रेस गवर्नमेंट में राजीव गांधी के समय टूटा। ये देख लीजिएगा इतिहास। कौन चलवाया था? अरे यार, गोली शासन में रहोगे तो नहीं चलवाओगे। किसानों पे ट्रैक्टर तो चलवा रहे हैं, किसानों पे गोली चलवा रहे हैं, छात्रों पे गोली चलवा रहे हैं। इसको कौन बताएगा इनको? महिलाओं पे लाठीचार्ज हो रहा है, देश के पहलवानों के ऊपर जो मेडल देश के लिए लाती उनके ऊपर आज लाठीचार्ज हो रहा है। बताइए, बदलाव है इस पर। जान लीजिए, 4 तारीख को मोदी जी झोला लेके चले जाएंगे। 4 तारीख को झोला लेके चले जाएंगे। वो फिर चाहे बिरयानी की बात करें, चाहे मंदिर मस्जिद, ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, इन सब की बात करते हैं। ये नहीं बात करेंगे चीन हमारे ऊपर चढ़ा जा रहा है। ये विकास की बात नहीं करेंगे। इस समय विकास के नाम पे वोट नहीं मांगे। आएंगे तो पीओ को ले आएंगे। बता रहा हूँ, घोसी लोकसभा का हूँ मैं। वही जो प्रकाश राज भर हम बार चिल्ला गरिया होता ना, वही में तैयारी करता ना, अपने पूजा होते हो सुना, वो भी आ रहे हैं। वही जो गाजीपुर है वो भी आ रहे हैं, बलिया हो जा रहा था, आजमगढ़ आ रहा था। इनका कैदा लिख ले नंबर हमार न हरियत कहीं बता दिया। ये बेरोजगारी के नाम पे, महंगाई के नाम पे जिला पे वोट पड़ेगा। 4 जून को ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार को छात्र नौजवान जड़ से उखाड़ फेंकेगा। साफ तौर पे हम जब प्रयागराज में मौजूद है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि यहाँ पे जो है छात्रों का शहर है। छात्र दूर दूर से भारत के कोने कोने से यहाँ पे आके तैयारी करते हैं नौकरी की और पढ़ाई के लिए जाना जाता है। IAS से लेकर हर नौकरी पे जाते हैं। छात्रों से बातचीत की क्या मुद्दा है, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो था बेरोजगारी और का ही मुद्दा है। छात्र कहते हैं जो पेपर लीक बार बार हो रहा है, एक बड़ी समस्या है और तैयारी कर करके थक गए हैं, नौकरी नहीं आ रही। इस बार जो है परिवर्तन देखते हैं, परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।